भारतीय सेना का आतंक पर प्रहार लगातार सामने आ रहा है। आतंकियों के घर को राख बना दिया गया है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में डर है, खौफ है। टीआरएफ ने 4 दिन के बाद ही पलटी मार ली है। पहले हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब पलट गया है टीआरएफ। पहलगाम अटैक में हमारा कोई हाथ नहीं है, यह कहना है टीआरएफ का। उसको लेकर लेटर जारी किया गया है। उनका यह कहना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हो गया था। 4 दिन के बाद याद आ रहा है टीआरएफ को कि उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हो गया था। आतंक के ठेकेदार अब एक एक करके सफाई दे रहे हैं और इस सफाई के पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान की हुक्मरान है, जो कि जानते हैं कि भारत कड़ा जवाब देगा। तो अब अपने उन हिमायतों को आगे कर दीजिए जिनको हमेशा से मैदान में उतारकर आतंक फैलाते हैं। क्या टीआरएफ और मुनीर और आईएसआई का यह दबाव है, इसीलिए ये लोग अब वीडियो जारी करके, फोटो जारी करके, लेटर जारी करके ये बता रहे हैं कि हमारा हमले में कोई हाथ नहीं था। हमले के कुछ घंटों के बाद ही एक तरफ जिम्मेदारी ली जाती है, वहीं दूसरी ओर बयान जारी कर दिया जाता है कि भाई हमने इस हमले में कुछ नहीं किया था, हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन एक तरफ डर गए हैं पाकिस्तान में आतंकी। डरे क्यों हैं? इन तस्वीरों को देखकर, हमारी तैयारी को देखकर। ये तस्वीर देखिए कि कैसे मिशन रेडी है भारत का। भारत किस तरह से तैयार है। नौसेना ने एक फोटो जारी करके ये बताया है कि भारत की ताकत क्या है, भारत ने कैसे तैयारी कर ली है, जहाजों का बेड़ा कैसे भारत का तैयार है। वहीं दूसरी ओर ये दूसरी तस्वीर की कैसे लगातार एक तरफ रिहर्सल्स की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आसमान से भी पाकिस्तान पर आर्मी ने पाकिस्तान पर भी कैसे हवा से भी हमला करने की तैयारी कर ली है, आसमान से भी, ये आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, घाटी में एक्टिव लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं। सोपोर, पुलवामा, शोपिया में आतंकी एक्टिव हैं, जिनकी पहचान भी की जा रही है, तस्वीरें जारी की जा रही हैं। अवंतीपोरा, अनंतनाग, कुलगाम में भी आतंकी एक्टिव हैं। कुल 14 ऐसे आतंकी हैं, लोकल आतंकी हैं। उनके बारे में जानकारी हासिल करके फोटो जारी की जा रही है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई इनको अपने आसपास देखता है तो इसकी जानकारी तुरंत सेना को दी जाए और जो भी जानकारी देगा उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। यानी अब एक तरफ पाकिस्तान के भेजे हुए, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की पहचान की जा रही है कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में। वहीं दूसरी ओर फोटो जारी करके बताया जा रहा है कि भारत ने इन आतंकियों को पहचान लिया है। तो सोपोर, पुलवामा, शोपिया में आतंकी एक्टिव हैं और इन आतंकियों की फोटो भी जारी कर दी गई है। और फोटो जारी करने के बाद कैसे तैयारियों की तस्वीर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है, घने जंगलों में कैसे सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन उन आतंकियों को ढूंढने के लिए जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है। बारिश हो, धूप हो, घने जंगल हो, हर जगह पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सीमा से सटे हुए गांवों में, घरों में लगातार सर्च अभियान जारी है। और ये कुलगाम की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां आतंकियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो गया है। भारी बारिश के बीच भी लगातार एक्शन जारी है। सेना की तमाम गाड़ियां तैयार हैं, तैनात हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम की यह तस्वीर आपको दिखा रही हूँ और कुलगाम में भारी बारिश के बीच लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, भीषण धूप हो, भारी बारिश हो, सर्दी हो, बर्फ हो, कहीं भी सेना के जवान पीछे नहीं हट रहे हैं। हर जगह सर्च ऑपरेशन जारी। और एक बात तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया है, पर्यटकों को निशाना बनाया है, उन सभी लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा। कितने दिन तक जंगलों को फायदा उठाकर ये लोग भागते रहेंगे? हमारी सेना हर जगह बिछ चुकी है, हमारी सेना हर जगह सर्च। बड़ी खबर एक और आपको बता दूं, कुलगाम में 2 आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। कुलगाम में 2 आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए गए। खबर मैंने आपको पहले ऐसी बताई थी कि कुलगाम समेत शोपिया अलग अलग जगहों पर जो बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, वहां पर घरों में सर्च ऑपरेशन जारी है। जो लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, ये वो 2 लोग हैं। एक शख्स ने अपना चेहरा ढका हुआ है जबकि दूसरा शख्स हाथ पीछे करके खड़ा हुआ है।
दोनों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये समझिए, इस कामयाबी के साथ ही भारतीय सेना इन लोगों से पूछताछ करके और लोग भी हैं क्या जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, कौन है, कहां रहते हैं, कहां छिपे हुए हैं आतंकी, इसकी पूरी जानकारी अब इन लोगों से ली जाएगी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सेना के ऑपरेशन के दौरान। ये 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूरी सेना की तरफ से पूरी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद गिरफ्तार लोगों से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो बता दें आपको कि एक तरफ लगातार गांवों में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 पिस्टल, 25 कारतूस और मैगजीन इनके पास से बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर और भी लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। तो एक तरफ गिरफ्तार करने की तैयारी है, अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सेना कैसे मुस्तैद है, सेना ने क्या तैयारी कर ली है, और अब ये तस्वीर आपको दिखा देती हूं। दरअसल ये तस्वीरें बंकर्स की हैं। ये वो बंकर्स हैं जो युद्ध के समय जिन बंकर्स को तैयार किया जाता है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, अब उन बंकर्स की सफाई की जा रही है। उन बंकर्स में लगे हुए जाले या वहां लगी गंदगी को साफ किया जा रहा है जिससे कि लोग महफूज रह सके। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये बंकर जो हैं वो बंद थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश सबसे बड़ी इन लोगों की ये है कि जल्द से जल्द जो है ये बंकर रहने लायक जो है वो बनाए जाएं। आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहाँ पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे तो गांव की महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, यहां पर साफ सफाई की जा रही है क्योंकि काफी लंबे समय से तकरीबन 6-7 साल से ये बंकर बंद थे। गांव की पूर्व सरपंच जो है वो यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बलवीर जी, आप लोगों ने एक बेड़ा उठाया है कि कम्युनिटी बंकर्स को एक्टिवेट किया जाए, इंडिविजुअल बंकर्स को एक्टिवेट किया जाए, क्यों लगा कि ये जरूरत पड़ रही है? देखिए सर, अभी आपने भी सबने देखा होगा जो पहलगाम में हुआ वो अनबिलीवेबल था, अनटॉलरेबल था। और एक और जानकारी आपको दे दें, गृह मंत्री के आदेश पर पाकिस्तानियों पर एक्शन तेज हो गया है। गृह मंत्री के आदेश पर पाकिस्तानियों पर एक्शन तेज हो गया है। मुंबई में 14 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर ली गई है। मुंबई में वो 14 पाकिस्तानी जो रह रहे थे उनकी पहचान कर ली गई है, क्योंकि पहले ही भारत की ओर से कह दिया गया है कि 25 तारीख या फिर 27 तारीख, 25 तारीख निकल चुकी है और 27 तारीख तक जो लोग भारत में हैं पाकिस्तान के, वो अपने घर वापस लौट जाएं। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, मुंबई में पहचान की गई है, वहीं अटारी वाघा बॉर्डर से जाने का सिलसिला जारी है। हमने तस्वीरें देखी कि कैसे लंबी लाइन लग गई है गाड़ियों की। क्या कहना है वहां लोगों का जो वापस जा रहे हैं? बिल्कुल, अब तमाम जो मजबूरियां हैं, दुश्वारियां हैं, वो आप गिनाते रहें, लेकिन अब उन मजबूरियों दुश्वारियों का कोई मतलब नहीं है। आपको जाना ही होगा। यहाँ पर कई ऐसे लोग मिले, पाकिस्तान के लोग जो जिनकी शादी जिनके यहाँ होनी थी, यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए आए थे। आज ही शादी होनी थी लेकिन आज ही उनको रवाना होना पड़ा, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे। मुंबई में तो आपने बताया खबर, हरियाणा में भी 260 ऐसे पाकिस्तानियों की पहचान की गई है। अब उन्हें भी डिपोर्ट करने की तैयारी है। अलग अलग राज्यों में गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद अब उन पाकिस्तानियों की पहचान की जा रही है जो वीज़ा या फिर वीज़ा जिनका एक्सपायर हो गया है, जो अवैध रूप से भी रह रहे हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। और इसी अटारी बॉर्डर के जरिए अब उन्हें भेजा जा रहा है। आज दिन भर सिलसिला लगातार जारी रहा, अब वो सिलसिला थम गया है। सुबह 10 बजे से ही तो इन गाड़ियों की लंबी कतारों के बीच एक और जानकारी आपको दे दूं। पहलगाम हमले से जुड़े 175 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ के लिए 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जिले भर में मोबाइल वाहन जांच चौकियां बनाई गई हैं। घने जंगलों में घेराबंदी, तलाशी अभियान और गश्त तेज हो गई है। आतंकवादियों के संभावित ठिकानों को खोजने के प्रयास भी जारी हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, संदिग्ध हिरासत में लिए जा रहे हैं, बंकर्स की सफाई की जा रही है। सेना ने तैयारी कर ली है, युद्धाभ्यास लगातार हो रहे हैं, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है। इन तमाम कदमों से भारत के आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के कैसे मुश्किल में कटने वाले हैं, कैसे पाकिस्तान के लोगों की मुश्किल पाकिस्तान के नेताओं ने ही बढ़ा दी है आतंकवाद को बढ़ावा देके।